दोस्तों, चलने वाले पहाड़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है? सरसब्ज टीवी की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, हमारी ज़मीन अजीबोगरीब मिस्टीरियस से भरी पड़ी है। बरमुदा ट्रायंगल से लेकर अंडर वाटर रिवर तक इस ज़मीन पर कई ऐसी पुरस्रार जगह मौजूद हैं जिनको समझने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट सर जोड़कर बैठे हैं। तो दोस्तों, आज आप ऐसी ही अजीबोगरीब जगहों के बारे में जानेंगे कि आखिर इनका वजूद कैसे हुआ। ये वाकई एक मुअम्मा है। तो आइए शुरू करते हैं, और इससे पहले हमारे चैनल सरसब्ज टीवी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 1, दोस्तों, इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जो कि फ्लोरेस के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड के हरे भरे पहाड़ों में 3 लेक्स मौजूद हैं। हालांकि ये तीनों लेक एक साथ ही बनी हुई हैं, लेकिन इन तीनों लेक्स के कलर बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक का कलर ब्लू है, दूसरी का ब्लैक और तीसरी का टर्कोज़ी है। लेकिन इसमें हैरत की बात सिर्फ इनके मुख्तलिफ रंग ही नहीं है। हैरानी की बात यह है कि तीनों लेक्स अपने कलर बदलती रहती हैं। कभी साल में 6 बार ये अपने रंग बदलती हैं, तो कभी साल में 1 बार। लेकिन हिस्ट्री में कभी भी इनका कलर एक जैसा नहीं देखा गया। जहां ये लेक्स मौजूद हैं, इस जगह को कैटिमोटो नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। पार्क ऑफिशियल्स का कहना है कि इन लेक्स के नीचे एक्टिव वोल्केनोस मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये लेक्स केमिकल का शिकार होती रहती हैं। वोल्केनोस की वजह से जो गैसेस निकलती हैं, वही शायद इनके पानी के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करती हैं और इनका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन कभी इन तीनों लेक्स का कलर एक जैसा क्यों नहीं हुआ, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। नंबर 2, इंडिया की मणिपुर स्टेट में 287 स्क्वायर किलोमीटर बड़ी एक लेक है जो कि लॉकटाक के नाम से जानी जाती है। दुनिया में सिर्फ एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और वो इसी लॉकटाक लेक में मौजूद है, जिसे काइबल लमजाओ नेशनल पार्क कहते हैं। इस लेक में हजारों छोटे बड़े फ्लोटिंग आइलैंड मौजूद हैं, जिनमें से कई नेचुरली रिंग शेप के हैं। इस आइलैंड में कहीं पर आबादी भी बसी है और इनमें से एक आइलैंड पर एक छोटा सा स्कूल भी खुला है। ये आइलैंड बायोमास के ऐसे टुकड़े हैं जो हर वक्त पानी के ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं। मजे की बात यह है कि यहाँ पर मौजूद लोग भी हर वक्त खुद को हिलता हुआ महसूस करते हैं। इस छोटे से आइलैंड पर एक ऐसी किस्म की हिरन भी रहती है जिसे सांगाई कहा जाता है। सांगाई पूरी दुनिया से खत्म हो चुके थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये इस फ्लोटिंग आइलैंड पर भी रहते हैं। नंबर 3, कभी आपने किसी पहाड़ को हिलते या फिर अपनी जगह बदलते देखा है? आप खुद ही सोचिए कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है। अरे भाई, जाहिर सी बात है, अगर सरसब्ज टीवी पर यह टॉपिक आ गया है तो इसका भी जरूर कोई वजूद होगा ही ना। तंजानिया में नगोरो कंजर्वेशन एरिया में एक ऐसा अजीबोगरीब पहाड़ है जो कि हर साल 66 फुट तक अपनी जगह बदल लेता है। यानी कि जिस जगह पर ये अभी है, अगले साल ये 20 मीटर इससे आगे या इससे पीछे चला जाएगा, और वो भी बिल्कुल नेचुरली। हैरत अंगेज तौर पर इस पहाड़ से थोड़ी सी रेत को लेकर घर रख लिया जाए तो वो भी वैसे ही मूव करेगी। और इस बात की गवाही खुद तंजानिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट जकाया किकवेट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। साइंटिस्ट ने इस मिस्टीरियस पहाड़ के मूव करने की वजह जानने के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए और पता लगाया कि ये सैंड हिल कम से कम 30 लाख साल पुरानी है और ये तब से ऐसे ही अपनी पोजीशन चेंज करती आ रही है। दोस्तों, रिसर्चर्स का मानना है कि ये सैंड वोल्केनो से निकलने वाली ऐश है। इसी वजह से ये मैग्नेट की तरह काम करती है। अगर थोड़ी सैंड हवा में फेंकी भी जाए तो वो हवा में फैलने के बजाय एक दूसरे से चिपकी रहती हैं। लेकिन ये सैंड हिल अपनी जगह क्यों बदलती हैं, इसका असल जवाब अभी तक तलाश किया जा रहा है। नंबर 4, दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अर्थ प्लेनेट पर 29% जमीन है और 71% पानी है। वर्ल्ड मैप में अगर देखा भी जाए तो पूरी दुनिया के समंदर आपस में जुड़े हुए लगते हैं और ऐसा लगता है कि हमने सिर्फ इनको अलग अलग नाम दिए हैं, जबकि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में से अगर गुजरा जाए तो समंदर के बीचों बीच एक अजीब मंजर देखने को मिलता है। समंदर के इस मुकाम पर कोई दीवार या कोई बाउंड्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी समंदर के दोनों पानी आपस में मिक्स नहीं होते। लेकिन आखिर क्यों? इन दोनों पानियों का क्या राज है कि ये समंदर की लहरों के बावजूद भी आपस में मिक्स नहीं होते? असल में ये दोनों समंदर के पानी अलग अलग जगह से बहते हैं और इसी वजह से इन दोनों समंदर के पानी की क्वालिटी भी अलग है और इनका साल्ट लेवल भी मुख्तलिफ है। आपने भी शायद स्कूल में पढ़ा होगा कि जिस पानी में साल्ट ज्यादा होता है वो नॉर्मल पानी से ज्यादा हैवी होता है। ऐसा ही कुछ होता है इन दोनों समंदरों में भी, बल्कि इन दोनों पानियों में भी साल्ट के साथ साथ इनकी केमिकल कंपोजिशन भी अलग है और यही रीजन है कि ये दोनों पानी बिना किसी बाउंड्री के एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। नंबर 5,
तुर्कमानिस्तान के आलीशान कराकम सहरा के बिल्कुल सेंटर में, जहां पहले ही इतनी ज्यादा गर्मी बरसती है, जमीन में एक 100 फुट गहरा गड्ढा है जहां 24 घंटे आग लगी रहती है। ये गड्ढा दरवाजा गैस क्रेटर के नाम से जाना जाता है, जो 17,500 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। चाहे बारिश हो या तूफान, ये आग पिछले 50 सालों से ऐसे ही जल रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये आग यहाँ पर जलाई किसने। 1971 में एक सोवियत थियोलॉजिस्ट यहाँ ड्रिलिंग का काम कर रहा था कि अचानक इनके नीचे से जमीन खिसक गई और तभी ये गड्ढा बन गया था। लेकिन वहां से इन्हें अजीब सी स्मेल आने लगी। जब तहकीक की गई तो पता चला कि इस गड्ढे से नेचुरल मीथेन गैस निकल रही है। क्योंकि मीथेन गैस खतरनाक होती है, तो इसी वजह से काफी कोशिश की गई कि किसी तरह इस मीथेन गैस को रोक लिया जाए, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। आखिरकार माहौल को बचाने के लिए इस गैस को आग लगा दी गई। बस वो दिन और आज का दिन, ये गैस आज भी वैसे ही नॉन स्टॉप चल रही है। नंबर 6, ये अजीबोगरीब पहाड़ देखकर ऐसे लगता है जैसे पानी नहीं बादलों के बीच में आइलैंड बना हो। इस माउंटेन को माउंट रोराइमा के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 2810 मीटर है। दूसरे पहाड़ों के मुकाबले में माउंट रोराइमा का टॉप बिल्कुल फ्लैट है और यहाँ का वाटरफॉल दुनिया का दूसरा ऊंचा तरीन वाटरफॉल कहलाया जाता है। नेशनल जियोग्राफी की एक टीम के मुताबिक 2 बिलियन साल से भी ये पुराना है और यहाँ पिछले लाखों सालों से कोई नहीं जा पाया, यानी कि ये माउंट दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। 1884 में ये माउंट पहली बार सर एसेरार्ड ने सर किया था और तभी दुनिया को ये पता चला कि ये ऊंचा तरीन पहाड़ ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन रिसर्चर्स के लिए ये बात तो हैरानकुन थी जब उन्होंने ये देखा कि इस माउंटेन पर हर किस्म की जिंदगी पाई जाती है। रिसर्चर्स को यहाँ से जानवरों और पौधों की ऐसी भी इकसाम मिली हैं जो उन्होंने पहली बार देखी थी। माउंट राइमा पर 53% स्पीशीज ऐसी थी जो कि आज तक सिर्फ उसी पहाड़ पर देखी गई हैं। नंबर 7, नासा की सैटेलाइट ने इंडियन ओशन की कुछ ऐसी पिक्चर्स शेयर की जिसमें पानी के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे गए जो इंडिया और श्रीलंका को आपस में कनेक्ट कर रहे थे। लोकल्स का मानना है कि ये ब्रिज हिंदू रामा ने बनाया था और इसे मैजिक ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का मानना है कि हिंदू रामा ने जिन पत्थरों से ये ब्रिज बनाया था वो पानी पर तैरने वाले पत्थर थे और ऐसे कई पत्थर आज भी इस एरिया में पाए जाते हैं। 48 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का काफी हिस्सा अभी पानी के अंदर जा चुका है। जब साइंसदानों ने तहकीक की तो पता चला कि ब्रिज को बनाने में इस्तेमाल होने वाले पत्थर जिस चीज पर रखे गए हैं वो एक सैंड बार है। इनको इस बात के काफी सबूत भी मिल चुके हैं कि ये सैंड बार तो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन इस सैंड बार पर रखे गए पत्थर जरूर कहीं और से लाए गए थे। जब सैंड बार और उन पत्थरों की एज मालूम करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो जो मालूम पड़ा वो जानकर एक्सपर्ट भी चौंक गए। जी हाँ दोस्तों, इनको मालूम हुआ कि ये पत्थर 7000 साल पुराने हैं, जबकि इसके नीचे मौजूद सैंड बार की एज सिर्फ 4000 साल है। तो आखिर ये पत्थर यहाँ आए कैसे? ये साइंस के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये दुनिया की अजीबोगरीब जगह? हमें कमेंट करके बताइए और ये भी बताइए कि क्या आप पहले इन जगहों के बारे में जानते थे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जिन्होंने यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इसे सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी ऑन कर लें। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।